The magical ball. एक छोटे और पुरसुकून गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों और चमकते नीले दरियाओं से घिरा हुआ था, एक लड़का उमर अपने खानदान के साथ रहता था। उमर अपनी मेहरबानी और तजस्सुस के लिए मशहूर था। वो अक्सर अपने दिन करीबी जंगलात और मैदानों की खोज में गुजारता था। एक रोशन सुबह उमर जंगल में पहले से ज्यादा गहराई तक गया और एक अजीब मंजर पर पहुंचा। एक छोटी सी रोशनी से दमकती हुई गेंद, जो काई के नरम बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ये गेंद किसी और दुनिया की रोशनी से चमक रही थी और दिल की धड़कन की तरह नरम नरम धड़क रही थी। तजस्सुस के मारे उमर ने उसे उठा लिया और उसके हाथों में एक गर्माइश फैल गई। जैसे ही इसने गेंद को छुआ, एक नर्म आवाज उसके जहन में गूंजी, मैं जादुई गेंद हूं, ख्वाहिशात की मुहाफिज। अपने दिल की ख्वाहिश बयान करो और मैं इसे पूरा करूंगी। उमर हैरान रह गया। क्या ये वाकई मुमकिन था? उसने सोच समझकर कहा, मैं जंगल के तमाम जानवरों को समझना चाहता हूं। एक लम्हे में जंगल आवाजों से भर गया। परिंदे चहचहाते हुए सलाम कर रहे थे, गिलहरियां अपने अखरोट के खजाने के बारे में बातें कर रही थीं, और यहां तक के दरख्त भी अपनी कहानियां गुनगुना रहे थे। उमर ने पूरा दिन उनकी बातें सुनने में गुजारा और इस छपी हुई दुनिया पर हैरान रह गया। अगले कुछ हफ्तों में उमर गांव का हीरो बन गया। उसने भेड़ के बच्चे को इसकी मां से दोबारा मिलाया जब उसने भेड़ के परेशान कुन आवाजें सुनी और प्यासे दरख्तों की सरगोशियों का पीछा करते हुए एक छुपे हुए चश्मे को दरियाफ्त किया। उमर की नई सलाहियतों के बारे में खबर फैल गई और लोग इससे मदद मांगने आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स उमर के पास आया। इसकी आंखों में गम था। उसने कहा, मेरा खेत बंजर हो गया है और मेरा खानदान भूख का शिकार है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उमर ने हिचकिचाते हुए गेंद को पकड़ा और आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि इस शख्स का खेत सरसब्ज हो जाए। गेंद चमक उठी और अगली सुबह बूढ़े शख्स के खेत सुनहरी फसलों से भरे हुए थे जो हवा में झूम रहे थे। बूढ़ा शख्स खुशी से झूम उठा और उमर का शुक्रिया अदा किया। लेकिन वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी दरखास्तों के साथ आने लगे। कुछ लोग नेक दिल और मुखलिस थे, जबकि दूसरे लालची थे, दौलत और ताकत की ख्वाहिश करते थे। उमर बेचैनी महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि जादुई गेंद सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक रात गेंद दोबारा बोली, उमर, तुम्हारा दिल पाक है, लेकिन ताकत को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना जरूरी है। तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम ख्वाहिशात को पूरा करते रहोगे या मुझे वापस जंगल में मेरी सही जगह पर छोड़ दोगे। उमर ने गहराई से सोचा। उसने इस खुशी और सुकून के बारे में सोचा जो गेंद ने दिया था, लेकिन यह भी देखा कि इसने कुछ लोगों में लालच पैदा कर दी थी। आखिरकार उसने अपना फैसला किया। अगली सुबह उमर ने गांव वालों को जमा किया और कहा, यह जादुई गेंद एक तोहफा है, लेकिन इसे बगैर सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी ताकत मदद कर सकती है, लेकिन यह हमें मेहनत और मेहरबानी की अहमियत भुला देती है। मैं इसे वापस इस जगह पर छोड़ दूंगा जहां ये मिल थी। अगरचे कुछ लोगों ने एतराज किया, ज्यादातर ने समझ लिया। सब ने मिलकर उमर के साथ जंगल का सफर किया। जंगल के दिल में उमर ने वही काई से ढका हुआ मकाम पाया जहां उसने पहली बार गेंद दरियाफ्त की थी। नरमी से इसे वहां रखा और कहा, तुम्हारे तोहफों का शुक्रिया। उम्मीद है कि तुम अपनी रोशनी दुनिया में फैलाते रहोगे। जैसे ही गेंद जमीन में डूबी, जंगल ने इत्मीनान की सांस ली। रोशनी दरख्तों में फैल गई और उमर को सुकून का एहसास हुआ। इस दिन से गांव जादू की वजह से नहीं बल्कि कम्युनिटी, हमदर्दी और मेहनत की अहमियत को समझने की वजह से तरक्की करने लगा। उमर ने जंगल की खोज जारी रखी, जानवरों की बातें सुनते हुए और उनकी दानाई बांटते हुए हमेशा जादुई गेंद की सिखाई गई सबक के लिए शुक्रगुजार रहा। और जंगल के गहरे हिस्से में गेंद आराम कर रही थी,
किसी अगले पाक दिल इंसान का इंतजार करते हुए जो उसकी रोशनी तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।